Good morning, students. Myself Vijendra Chauhan from Shri Narayan Vidyalaya, Kanha, and I am your science teacher. Today we are continuing second chapter of class 7th, plants, structure and function. So students, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा? टैप रूट सिस्टम एंड fibrous root system. टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम समझने के बाद हम आज आगे बढ़ेंगे. आज हम पढ़ेंगे एडवांटेशियस रूट्स. एडवांटेशियस रूट्स प्लांट्स जैसे कि मेज, भुट्टा, शुगर केन मीन्स गन्ना और sorghum, jawar, have two types of roots. Some roots are underground, whereas grow from the stem just above the soil. The latter are called adventitious roots. कुछ जैसे ये शुगर के, अगर इन्हें ये जो रूट्स हैं यहां से भी अगर आ रहे हैं तो इन्हें हम कहेंगे एडवांटेशियस रूट्स. बिसाइड्स द नॉर्मल फंक्शन लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. रूट्स का काम क्या होता है आपको अच्छे से पता है. रूट्स हमेशा सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं. क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? ताकि वो न्यूट्रिशन ले सके. और अनदर वर्क ऑफ रूट्स इज एंकरिंग. एंकरिंग मीन्स मजबूती से सॉइल को पकड़ कर रखते हैं रूट्स. इसीलिए जब कोई हवा वगैरह जब आती है तो पेड़ गिरते नहीं है. एंकरिंग एंड सपोर्टिंग द प्लांट मीन्स सपोर्ट भी करता है. रूट्स परफॉर्म सम अदर फंक्शंस. इसके अलावा रूट्स काफी सारे फंक्शन करते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ मॉडिफाइड रूट्स आर एरियल रूट्स एंड एरियल रूट मीन्स जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा. बरगद के पेड़ में क्या होता है, इस तरह से इसे हम बनियान ट्री कहते हैं. अगर ये बनियान ट्री है तो ये काफी दूर तक इसको यहां से भी उठ सकते हैं और ये रूट्स पूरे नीचे सॉइल में चले जाते हैं. तो ये बरगद का पेड़ ऐसा काफी दूर तक बढ़ता है. सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही रूट्स को हम कहते हैं मॉडिफाइड रूट्स. मॉडिफाइड रूट्स हम किसे कहेंगे? जो रूट्स नॉर्मल फंक्शन के अलावा और अदर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं हम मॉडिफाइड roots, means additional functions. Some example of such modified roots are aerial roots, stilt roots, breathing roots, etc. So students, अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट देखना है कि किस तरह से रूट्स वर्क करते हैं तो आपको कुछ स्मॉल ग्लास जार में वाटर लेना है और उस वाटर में प्लांटलेट को डाल देना है. मीन्स छोटे पौधे जिसको छोटे छोटे रूट्स हो, और दोनों ग्लास जार में आपको वाटर लेवल मार्क कर लेना है. और उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट डे कि वाटर लेवल जो है वो कम हो रहा है. ऐसा क्यों? इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो मिल जाएगा. अब देखते हैं हम स्टेम के बारे में. रूट के बाद आता है स्टेम. स्टेम हमेशा सॉइल के ऊपर ही ग्रो करता है. मीन्स द स्टेम ग्रोज अबव द सॉइल फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द स्प्राउटिंग सीड. हमने प्लूम्यूल के बारे में पिछले लेक्चर में देखा था. एज द स्प्राउट ग्रोज, जिस तरह से सीड में प्लूम्यूल निकलता है
तो वहीं से जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है तो उसमें से ही स्टेम निकलता है, और स्टेम जो है नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइड होता है। ये देखिए, अगर ये स्टेम है, दिस इज स्टेम, तो स्टेम में आपने यहाँ ऐसा देखा होगा, यहाँ से कुछ लीव्स निकलती हैं ऐसे, इस पोर्शन को हम कहते हैं नोड, इस पोर्शन को क्या कहेंगे हम, नोड। और ये पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड इंटरनोड, इस पार्ट को हम कहते हैं इंटरनोड। और टिप और द अपाइकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड अ बड। ये जो स्टेम का सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है, ये अपाइकल पार्ट, इसे हम कहते हैं बर्ड। इसे क्या कहते हैं हम, बर्ड कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, यही चीज आपको डायग्राम में भी दी गई है, वहां से भी आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देन if still you are facing any difficulty regarding this lecture, you can simply send a voice message on my WhatsApp or simply call me on my WhatsApp number. I hope you understand. Thank you.